इन्फिनिटी यानी लामहदूदियत क्या है? क्या आपने आसमान की तरफ देखकर कभी ये सोचा है कि इसकी लिमिट क्या है? ये तारे जो दिखाई देते हैं, क्या इन्हें गिनना पॉसिबल है? इन्फिनिटी का बेसिक आइडिया यही है कि नंबर्स कभी खत्म नहीं होते। हमने अपने रेफरेंस के लिए बिलियंस और ट्रिलियन जैसी टर्म्स जरूर बनाई हुई हैं, लेकिन अगर आप आज गिनती स्टार्ट करें और गिनते जाएं और आपके मरने तक आपने जितना गिना हो वहीं से आपके बच्चे कंटिन्यू करें, पूरी इंसानियत गिनते गिनते खत्म हो जाएगी, लेकिन अरबों खरबों साल तक चलने के बाद भी वो गिनती चलती रहेगी। इसका कोई एंड नहीं होगा। इसी को कहते हैं इन्फिनिटी। चलें गिनती को छोड़ें। अगर मैं आपसे कहूं कि 0 से 1 के दरमियान कितने नंबर्स होते हैं तो आप पॉइंट की वैल्यू में जवाब दे देंगे, लेकिन असल में वो डिवीजन वहां खत्म नहीं होता। आप जितना जूम करेंगे पॉइंट के बाद 0 बढ़ते जाएंगे और ये सिलसिला हमेशा चलता रहेगा। थोड़ा और इजी करके समझाता हूँ। आप एक रस्सी लें और उसको 2 हिस्सों में तब तक काटें जब तक वो पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती। आप जितनी बार भी काटें आपके पास उसका कुछ हिस्सा हमेशा बचेगा, और काटते काटते एक हद के बाद आप एक एटम पार्टिकल तक पहुंचेंगे जो कि इंसानी आंख से दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, और आपको लगेगा कि शायद ये एंड है। लेकिन नहीं, अगर हम इतना पावरफुल माइक्रोस्कोप बना लें जो कि एक एटम को भी जूम कर सकता हो, तो एक सिंगल एटम भी जूम करने पर इस पूरी कायनात जितने बड़े मैग्निफिकेशन स्केल पर जूम हो सकता है। यानी एक सिंगल एटम भी जूम करने पर कभी ना खत्म होने वाली इन्फिनिटी को जन्म दे सकता है। इमेजिन करें कि एक ऐसा बॉक्स है जो डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। आप एक एप्पल को उसमें रखकर हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दें। अब ना कोई चीज अंदर आ सकती है और ना ही बाहर जा सकती है। आहिस्ता आहिस्ता वो एप्पल सड़ना शुरू होगा और एक वक्त पे पूरी तरह डिकम्पोज होकर धूल में बदल जाएगा। वो धूल वो केमिकल एनर्जी होगी जो हम एप्पल खाकर हासिल करते हैं। अब क्योंकि वो एनर्जी एटमॉस्फेयर या जमीन में डिसॉल्व होने के बजाय एक बॉक्स में बंद है, तो अरबों खरबों सालों में उस धूल में मौजूद एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूजन में तब्दील होके हर पॉसिबल स्टेट से गुजारकर खुद को रीयूज करेगी, और एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद जब आप उस बॉक्स को खोलेंगे तो आपको वो एप्पल वैसा ही मिलेगा जैसा आपने रखा था। लेकिन ये कैसे हुआ? किस तरह एक सेब धूल बनकर वापस एक सेब में तब्दील हो गया? इंसानी अकल इस बात को मानने के लिए बहुत छोटी है, क्योंकि इसमें दिनों या महीनों का नहीं बल्कि अरबों खरबों सालों का वक्त लगेगा। और अगर वक्त इन्फिनिट यानी लामहदूद है तो सिर्फ सेब ही नहीं, इनफैक्ट हर वो पॉसिबल चीज जो उन लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिकल से अरेंज होकर कुछ बन सकती है, वो उस बॉक्स में किसी न किसी पीरियड ऑफ टाइम में कुछ न कुछ बनकर मौजूद होगी। और ये सब मुमकिन होगा इन्फिनिटी की वजह से, क्योंकि इसकी कोई हद नहीं। तो इस हिसाब से तो कोई भी चीज कभी खत्म नहीं होती, तो क्या ये सब हमेशा चलता रहेगा? इंसान कैसे अपने दिमाग को किसी एक चीज पर रोके कि बस ये एंड है, इससे आगे कुछ नहीं होगा? तो उस एंड तक पहुंचने के लिए अगर हम इन्फिनिटी के इन सारे प्रोसेसेस को रिवर्स करें, तो एक टाइम के बाद हर प्रोसेस एक सिंगुलर यानी वाहिद पॉइंट पर आकर रुकेगा, यानी वो पॉइंट जहां से ये सारी चीजें स्टार्ट हुई। अगर इसी तरह यूनिवर्स के सारे प्रोसेसेस को रिवर्स करें तो उन सारे प्रोसेसेस का स्टार्टिंग पॉइंट सिंगुलर यानी वाहिद ही निकलेगा, और वही सिंगुलैरिटी है आंसर ऑफ इन्फिनिटी यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नथिंग बट वन। इन्फिनिटी को सुलझाने का बस यही एक सोल्यूशन है जो कि साइंस के हर एंड पॉइंट को रूह बख्शता है, वरना ये इन्फिनिटी इतनी खतरनाक चीज है कि इंसान को पागल कर दे। इमेजिन करें कि एक ऐसा होटल है जिसमें इन्फिनिट यानी लातादाद कमरे हैं और उसका हर कमरा हमेशा बुक रहता है, लेकिन अब क्योंकि उस होटल में इन्फिनिट रूम्स हैं तो एट द सेम टाइम उसमें कमरे हमेशा खाली भी रहते हैं। तो एक रात एक नया गेस्ट आकर एक रूम की फरमाइश करता है, तो बताइए मैनेजर उसे कौन सा रूम देगा? सबसे आखिरी। लेकिन होटल में तो लातादाद कमरे हैं, तो आखिरी कमरा तो कोई होगा ही नहीं, और अगर आखिरी कमरा हुआ तो इन्फिनिट रूम्स कैसे हुए? इसका जवाब बस एक ही हो सकता है कि जब पहला कमरा मौजूद है तो आखिरी कमरा भी होगा ही। इंसान इन्फिनिटी को सोच ही नहीं सकता, क्योंकि उसे हर चीज का एंड लाजमी चाहिए, चाहे उसकी जिंदगी हो, कोई होटल हो, समंदर हो या आसमान। इंसानी दिमाग के लिए चीजें इसी तरह काम करती हैं कि हर स्टार्टिंग पॉइंट का एंड पॉइंट और हर एंड पॉइंट का स्टार्टिंग पॉइंट लाजमी होता है। और अगर इस रूल को साइड पे रखकर आप कभी इन्फिनिटी को गहराई से सोचने बैठें, तो एक सर्टेन पॉइंट पर पहुंचकर आपको एक अजीब सा एहसास होना शुरू होगा और आपका दिमाग एक तेज झटका मारकर आपको उस कैफियत से बाहर आपके प्रेजेंट में ला फेंकेगा। ये वो रिस्ट्रिक्शन है जो हमें बनाने वाले ने हमारे दिमाग पर लगाई है। अगर आप भी इसे एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो ज्यादा नहीं, आप बस 2 मिनट के लिए वीडियो रोककर ये सोचें कि इस दुनिया को कोई नहीं चला रहा और आप एक दिन हमेशा हमेशा के लिए मर जाएंगे। जो आप इस वक्त फील कर रहे हैं, ये नाउम्मीदी और खालीपन की वो फीलिंग है जिसकी वजह से अक्सर लोग डिप्रेशन में जाकर सुसाइड कर लेते हैं।
एक आदमी को एक खाली कमरे में 10 साल के लिए बंद कर दिया जाए, जहां पूरा राशन हो, तो भी वो इंसान कुछ महीनों से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन अगर वहीं उसके साथ एक छोटा सा बॉक्स रखा जाए और कहा जाए कि अगर उसने अपना पूरा वक्त अच्छी तरह गुजारा तो 10 साल बाद ये बॉक्स खुलेगा और इसमें उसके लिए कोई इनाम होगा, तो अब बताइए वो कितने साल तक जिंदा रहेगा? पूरे 10 साल। तो उसे किस चीज ने जिंदा रखा? तजस्सुस ने, उम्मीद ने, लालच ने। तो जिस इंसान के अंदर तजस्सुस खत्म हो जाए तो वो कैसे जिंदा रह सकता है? जिंदा रहेगा भी तो एक बेलगाम जानवर की तरह। फिर चाहे वो कत्ल करता फिरे या रेप, क्या फर्क पड़ता है? तो जब एक छोटा सा बॉक्स इंसान को 10 साल तक जिंदा और सीधा रख सकता है, तो खुदा के वजूद की इंसानियत को कितनी जरूरत है उसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। आप एथियस्ट बनकर आजादी से इसीलिए घूमते हो क्योंकि बाकी लोग किसी न किसी दीन पर हैं। अगर सब एथियस्ट हो जाएं, तो बेलगाम इंसान इतनी तबाही मचाएंगे कि दुनिया वापस पत्थरों के दौर में चली जाएगी और फिर तुम्हें तरक्की करने के लिए दोबारा किसी न किसी दीन की जरूरत पड़ रही होगी। लेकिन इन्फिनिटी हमारा फिर भी पीछा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि कोई एथियस्ट खुदा के वजूद से तो इनकार कर सकता है, लेकिन इन्फिनिटी से इनकार नहीं कर सकता और ना ही उससे भाग सकता है, क्योंकि इसके लिए पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरत नहीं पड़ती। जब मैंने पहली बार आसमान की तरफ देखकर इन्फिनिटी को सोचा, मैं सिर्फ 4 साल का था और मुझे ये बात समझ आ गई कि हर होती हुई चीज एक दिन खत्म होनी है। ना गम हमेशा रहने वाला है और ना ही खुशी, ना जमीन हमेशा रहने वाली है और ना ही आसमान, ना मेरे माँ बाप और ना ही मैं। और हर वो चीज जो इंसानी दिमाग को चैलेंज करे, चाहे अच्छी हो या बुरी, चाहे उसकी मर्जी से हो रही हो या जबरदस्ती, उसे एंड करने के लिए उसे खुदा यानी सिंगुलैरिटी को बीच में लाना ही पड़ेगा, चाहे उम्मीद बनाकर ही सही। तो मजबूर है इंसान, नहीं है कोई चारा सिवाय इसके कि इस बात को मान ले कि ये सब खुद नहीं हो रहा। अब फिर चाहे कोई एथियस्ट हो, आइंस्टाइन, न्यूटन या नासा का कोई साइंटिस्ट, अगर वो उस सुप्रीम सिंगल बीइंग के होने का इनकार करता है और कहता है कि ये सब खुद हो रहा है, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ है, क्योंकि उसने खुद उस सिंगुलर सोर्स ऑफ एनर्जी का हिस्सा होते हुए भी उसकी मौजूदगी से इनकार किया। अब फिर वो चाहे कितनी भी इमेजिनेटिव थ्योरीज बना ले, वो इस इन्फिनिटी से बाहर नहीं निकल सकता। बिना खुदा के वजूद को एक्सेप्ट किए उसका साइंस को चाटना बस उसके उतने ही काम का है जितना एक कुएं में फंसे हुए मेंढक का ये समझना कि कुएं के बाहर कुछ है ही नहीं।